छत्तीसगढ़ भाजपा में लंबे समय से जिस बात का इंतजार था वो अब होने जा रहा है। संगठन पर्व के तहत पूरे संगठन को नए सिरे से गठित करने की कवायद अब अंतिम चरण में है, जिसका अंतिम और सबसे अहम फैसला प्रदेश अध्यक्ष कौन होगा नामांकन दाखिले के साथ आज साफ हो गया। बताया जा रहा है कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी और प्रदेश अध्यक्ष के लिए जमा किए गए नामांकन के साथ ही साफ हो गया कि अब किरण देव ही भाजपा के चुने हुए अध्यक्ष रहेंगे। प्रदेश अध्यक्ष के लिए अब तक कई नाम चर्चा में थे, जिनमें किरण देव प्रमुख नाम थे। उनके अलावा ओबीसी वर्ग से गजेंद्र यादव, नारायण चंदेल और धर्मलाल कौशिक, सामान्य वर्ग से शिवरतन शर्मा और सौरभ सिंह दावेदार थे। लेकिन नामांकन दाखिले के साथ ही ये तय हो गया कि किरण देव छत्तीसगढ़ प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष होंगे। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का जो स्वस्थ परंपरा है कि बूथ अध्यक्ष से राष्ट्रीय अध्यक्ष तक का चुनाव होता है, हम लोगों ने मंडलों और जिलों के चुनाव को समाप्त किया। अब प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव की नामांकन और कल प्रदेश परिषद की बैठक में उसकी घोषणा। इधर किरण देव के अध्यक्ष यथावत रहने के बाद मंत्रिमंडल का स्वरूप में भी जल्द बदलाव नजर आने वाला है। सरगुजा से मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और बस्तर से प्रदेश अध्यक्ष किरण देव के रहने के कारण उत्तर और दक्षिण को भाजपा ने साध लिया है। ऐसे में संभावना है कि मंत्रियों के खाली पद अब मध्य छत्तीसगढ़ से भरे जाएंगे। ऐसे में किरण देव के अध्यक्ष बनने के बाद अब सबकी निगाहें मंत्रिमंडल के नए स्वरूप पर रहेंगी, जिनमें मध्य छत्तीसगढ़ से आने वाले दावेदार गजेंद्र यादव, धर्मलाल कौशिक, अमर अग्रवाल, राजेश मूणत और अजय चंद्राकर में से किसे मौका मिलता है, ये देखना दिलचस्प होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 24। नमस्कार, मैं मोहन तिवारी। आज के मुद्दे में आपका स्वागत है और आज का मुद्दा हम शुरू कर रहे हैं उस बड़ी खबर से जिसकी चर्चा पिछले कई दिनों से रह रहकर उठती थी कि बीजेपी का नया अध्यक्ष कौन होगा। चलिए, वो अब साफ हो गया है और हम आपको बता रहे हैं वो बड़ी खबर जो कि बीजेपी के संगठन को तय करेगी। यानी बीजेपी का नया अध्यक्ष होगा किरण देव, जो कि अभी भी अध्यक्ष की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। यानी कि फार्मूला तय हुआ है कि रिपीट किए जाएंगे बीजेपी के अध्यक्ष। ऐसे में क्या राजनीतिक सिनेरियो बनता है, किस तरीके की स्थितियां बनेंगी, क्या पॉलिटिकल इंपैक्ट इस फैसले का होगा और उसके बाद होने वाला जो बड़ा फैसला है कि मंत्रिमंडल फेरबदल में इस अध्यक्ष के नाम की घोषणा का क्या असर होगा, इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। आज मिल लेते हैं उन मेहमानों से जो इस चर्चा में हमारे साथ रहेंगे। हम बहुत स्वागत करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं इस पूरे प्रकरण का राजनीतिक विश्लेषण शेयर करने के लिए वरिष्ठ पत्रकार हमारे स्टूडियो में प्रकाश चंद होता जी, बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ मौजूद है बीजेपी का पक्ष रखने के लिए रविंद्र सिंह जी, बहुत स्वागत है आपका। और एक और विश्लेषक को हमने इसलिए भी जोड़ा है क्योंकि इस तरीके के मामलों में अलग अलग व्यू आ जाए और क्या होने वाला है तस्वीर जब दर्शकों के सामने साफ आ सके, तो विश्लेषक के रूप में हमारे साथ मौजूद रहेंगे डॉक्टर अजय चंद्राकर जी, बहुत स्वागत है आपका। तो तीनों मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं और ये पॉलिटिकल आरोप प्रत्यारोप की डिबेट नहीं है, इसलिए हमने कांग्रेस को इस डिबेट से दूर ही रखा है। हालांकि प्रतिक्रिया आने में अभी कांग्रेस की टाइम है। पहले टिप्पणी ले लेते हैं प्रकाश चंद होता जी से ही और उनसे समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि अभी अभी फैसला हुआ है। इस फैसले के पीछे की सोच क्या हो सकती है और इस सोच का असर राजनीति में क्या होगा, बताएंगे प्रकाश चंद होता जी। होता जी, क्या असर लग रहा है? किरण देव फिर से अध्यक्ष, उन्होंने नामांकन दाखिल कर दिया है। मोहन जी, छत्तीसगढ़ में पिछले 24 घंटे में 2 बड़ी घटनाएं हुई। पहली कि सुकमा से कोंटा से 6 बार के विधायक रहे कवासी लखमा गिरफ्तार हो गए। ईडी ने गिरफ्तार किया, मतलब लंबी, अब निकलना कब निकलेंगे कह नहीं सकते। जितने लोग गए हैं बेल किसी को नहीं मिला है और ये कही जा रही है कि जो इन्वेस्टिगेशन है उसके आखिरी दौर पे है। किसी पुराने वरिष्ठ रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर को भी टारगेट पे लिए हैं, उनको भी सरगना कह रहे हैं और वो भी शायद गिरफ्तार होंगे नहीं होंगे वो ईडी बताएगी। लेकिन कवासी लखमा की गिरफ्तारी, बस्तर में एक ऐसा शख्सियत थे कवासी लखमा जो आज तक, जब से वो चुनाव जीते 1998 से 1998 से आज तक चुनाव कभी नहीं हारे। परिस्थितियां कैसी भी रही, सत्ता कोई भी रहे, लेकिन
विधायक वही रहे। और उसी इलाके से आते हैं किरण देव जो है वो सुकमा राज परिवार से आते हैं और वहां पे भी उनको लोग सराखों पे रखते हैं, बहुत सम्मान देते हैं। तो ये जो दो सिचुएशन है, एक तरफ से कवासी का गिरफ्तारी होना और अगर सजा हो जाता है तो वहां पे चुनाव निश्चित है। अगर सजा होगी, 2 साल से अधिक की सजा होती है तो तत्काल वो सीट खाली घोषित कर दिया जाएगा, समय वो खाली हो जाएगी और उसके बाद चुनाव कराना है। और दूसरी तरफ से बस्तर संभाग से ही और जो सुकमा से आते हैं किरण सिंह देव, वो फिर से नामांकन दाखिल कर रहे हैं। तो क्या ये महज इत्तेफाक है, दोनों अचानक हुए, या बीजेपी ने अपना पैतरा बदल दिया? बीजेपी को लगा अगर ऐसा कुछ भी होता है तो उन परिस्थितियों में सुकमा में बीजेपी का कमल खिलाने का शायद पहला मौका मिल सकता है और इसका अगुवाई किरण देव के जरिए करना चाहती है पार्टी। और यही कारण है, और भी कारण है जी। लेकिन उसमें से एक प्रमुख कारण यही है जो तात्कालिक निर्णय लिया गया कि किरण देव दोबारा ही पार्टी का अध्यक्ष होंगे। तो काफी दूर की सोच के फैसला लिया गया है, अन्य कारणों के बजाय तात्कालिक जो बड़ा कारण दिख रहा है कि कहीं कवासी लखमा की गिरफ्तारी से कोई नाराजगी आदिवासी समाज में ना हो और वहीं के अध्यक्ष बनाए जाने से एक बैलेंस बना रहे, ऐसी स्थिति का भी एक विकल्प सोचा गया होगा जब किरण देव को फिर से मौका दिया जा रहा है। हम चलते हैं डॉक्टर अजय चंद्राकर जी की ओर और उनसे समझने की कोशिश करते हैं कि अब इस फैसले के बाद क्या असर देख रहे हैं। हम तो मंत्री के रूप में किरण देव को देख रहे थे कि उन्होंने बढ़िया विधानसभा चुनाव जिता दिया, बढ़िया लोकसभा चुनाव जिता दिया, अब वो शायद मंत्रिमंडल में जाएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। चंद्राकर जी, क्या लग रहा है अब मंत्रिमंडल नया बनाना, नया स्वरूप हमें देखने को मिलेगा, किरण देव उसमें नहीं रहेंगे? अब बिल्कुल देखिए मोहन जी, बलीराम कश्यप जी के विदाई लेने के बाद बीजेपी को उस रूप में एक कह सकते हैं बड़े लीडर की अभाव खलती रही और किरण देव जी को जो अवसर मिला, चाहे विधानसभा का चुनाव उनके नेतृत्व में लड़ा गया या फिर लोकसभा का चुनाव, उनकी पर्सनालिटी, मैग्नेटिक पर्सनालिटी, एकदम सरल, सहज और सबके साथ मधुरता के साथ कम्युनिकेट होने वाले, तो ये उनका जो स्वयं का जो व्यक्तित्व रहा है। और संगठन के रूप में देखिए, बीजेपी के इतिहास को अगर हम देखें, छत्तीसगढ़ बनने के बाद डॉक्टर रमन सिंह जी भी जिस तरह से केंद्र से यहां आए थे और संगठन को साधे थे और सफलता हासिल किए जब वो प्रदेश अध्यक्ष बने थे, वहां से लेकर के बहुत दिनों के बाद किरण देव जी सभी, चाहे युवाओं में, चाहे महिला विंग में या फिर एमएलए के बीच में, सांसदों के बीच में, उनका जो कम्युनिकेशन रहा है, ये एक बीजेपी के लिए बढ़िया इंपैक्ट छोड़ा। रही सवाल बस्तर के कैचमेंट एरिया की बात करें तो बलीराम कश्यप जी के बाद किरण देव जिस तरह से स्थापित हुए एक बड़े लीडर के रूप में, तो बीजेपी उसका निश्चित रूप से उसका जो प्रतिभा है उसका लाभ लेना चाहती है। तीसरी बात, बीजेपी लगातार संगठन के दृष्टिकोण से सदैव डायनामिक रहने वाली पार्टी। अब यह कहा जा रहा था किरण देव जी में भी मंत्रिमंडल में शामिल हो सकते हैं, लेकिन मंत्रिमंडल का विस्तार अभी कब होगा? क्या केंद्रीय अध्यक्ष के परिवर्तन के बाद होगा कि दिल्ली चुनाव के बाद होगा, या फिर सेंट्रल लेवल पर अभी जो अलग अलग बिंदुओं के माध्यम से राजनीति गरमाई हुई है वो थोड़ा शिथिल पड़ जाए उसके बाद होगा, या वर्तमान समय में मंत्रिमंडल में कुछ मेंबर हैं, क्या पार्टी उनको रिसफल करते हुए कोई दूसरा चेहरा लेगी? तो ये बहुत से प्रश्न हैं, लेकिन ये सच है कि मैदानी जो छत्तीसगढ़ है वहां से प्रतिनिधित्व तो बिल्कुल होना चाहिए और पर्टिकुलर रायपुर से। बिल्कुल, तो संतुलन बनाने की कोशिश की गई है, जिसमें सरगुजा में तो मुख्यमंत्री हैं ही हैं और बस्तर से अब अध्यक्ष बन गए हैं, तो मध्य छत्तीसगढ़ का हिस्सा खाली है। और हमें जैसी जानकारी मिल रही है और हमारे विश्लेषण ने भी इस बात को जोर दिया है कि मध्य छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधित्व अब मंत्रिमंडल में दिख सकता है, जो कि कम है पहले की अपेक्षा। लेकिन सवर्ण कार्ड एक बार फिर खेलना कितना
उचित है, कितना इसका फायदा मिलेगा, इस पर भी आएंगे। लेकिन बीजेपी की एक टिप्पणी ले लेते हैं, रविंद्र सिंह जी की ओर चलते हैं। रविंद्र जी, अभी कुछ साफ नहीं है, लेकिन ये बात भी तय हो गई कि नामांकन केवल एक ही जमा है, तो एक ही व्यक्ति ही जो जिसने नामांकन जमा किया है वही अध्यक्ष होगा। किरण देव जी अध्यक्ष रहेंगे। पार्टी कार्यकर्ता किरण देव जी को कैसे लेती है अध्यक्ष के रूप में? जी, किरण देव जी यदि अध्यक्ष के रूप में निरंतर रहते हैं तो सीधी सी बात है, उनकी सरलता, उनकी सहजता, उनकी विनम्रता, लोगों के मध्य सामंजस्य बैठाने, अद्भुत क्षमता, ये है ही, कोई बात ही नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष चुनता है तो सीधी सी बात है, और कर्मठ कार्यकर्ता, और किरण देव जी अलग नहीं है, उसका उदाहरण है। इसलिए यदि उन्हें चुना जा रहा है तो हम सब तो स्वागत करते ही हैं, और सारे लोगों को करना चाहिए, क्योंकि उनके नेतृत्व में हमने शानदार लोकसभा का चुनाव जीता है। उनका दीर्घकालिक प्रशासनिक अनुभव भी है, महापौर भी रहे हैं, विधायक हैं अभी, और बड़े बड़े मतलब समस्याओं को बड़ी आसानी से और सहजता से किरण देव जी ये करते हैं। अब रही बात जातिगत, जैसे आप कह रहे हैं क्या सामान्य लोगों को ये करके मतलब ये करना चाहते हैं, भारतीय जनता पार्टी इतना नहीं सोचती है। भारतीय जनता पार्टी देखती है कि कौन हमारा सक्रिय कर्मठ है, योग्यतम से योग्य व्यक्ति को हम प्रदेश अध्यक्ष के रूप में चुनते हैं, और यही योग्यतम है हमारे किरण देव जी। और एक परंपरा है, एक श्रृंखला है हमारे पास तो, लेकिन आज के दौर में किरण देव जी सबके लिए सर्वमान्य, सर्वसम्मति से चुने जाने वाले हैं, क्योंकि उनका कुशल नेतृत्व है। और उनके नेतृत्व में हम अभी बहुत सारा, जैसे कि नगर निगम का चुनाव है, पंचायत का चुनाव है, उत्तर सरगुजा, पूरा मध्य छत्तीसगढ़ को भी जीतेंगे, कहीं इसमें दो राय भी नहीं है, क्योंकि जनता पार्टी इतनी अच्छी सरकार चला रही है कि इसका लाभ हमें इस निकायों में, स्थानीय निकायों में मिलेगा। किरण देव जी का निर्वाचन, किरण देव जी को अध्यक्ष में चुना जाना भारतीय जनता पार्टी के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा हमारे कार्यकर्ताओं, और वैसे मतलब ऊर्जा का संचार है ही, लेकिन उनके आने से निश्चित से ठीक है। तो ये मील का पत्थर साबित होगा कि नहीं होगा, ये तो वक्त ही बताएगा। हम प्रकाश चंद होता जी से समझ लेते हैं। होता जी, ये बातें कही जा रही है कि सवर्ण एक अध्यक्ष जो है वो सबको साध कर चलता है, और जातिगत कार्ड भी नहीं, सवर्ण अध्यक्ष। और डॉक्टर रमन सिंह के बाद ये फिर से किरण सिंह देव को बनाना, ये क्या बताता है? क्या बीजेपी जो कि जाति की राजनीति पूरे देश में चल रही है उससे अलग हटकर प्रयोग कर रही है छत्तीसगढ़ में? ऐसा बिल्कुल नहीं है कि बीजेपी जातीय राजनीति नहीं करती है। आप सीट को देख लीजिए, ईश्वर साहू को प्रत्याशी बनाना अपने आप में सूचित करता है कि किस तरह से रणनीति में किस तरह से सोचा जाता है। दूसरी तरफ पे किरण सिंह देव जो है, किरण देव को अगर आप ध्यान से देखेंगे, उनकी राजनीतिक स्थितियों को या राजनीति के जो उनका बैकग्राउंड को, वो हर वक्त बस्तर में दो धुरियां थी। एक तरफ किरण सिंह देव थे, दूसरे तरफ बलिराम कश्यप थे, और दोनों की कभी पटरी नहीं जमती थी। अभी भी बीच बीच में खबर आता है कि जगदलपुर जब बस्तर के कलेक्टर बनाया गया तो सुकमा कलेक्टर को वही लेकर आए थे, ये बात उठी थी। और ये केदार कश्यप नहीं किए थे, ये किरण देव ने किए थे। कई इस तरह के बातें हैं, इसको भी नजरअंदाज कर दे तो सबसे बड़ी बात है, अब पार्टी अध्यक्ष के नाते जो यहां पे 2 या 3 सीट जो खाली है, हम तो 2 कहेंगे, 3 नहीं कहेंगे, जो 2 खाली है मंत्री पद की, किसको बनाया जाए, और जिसको बनाया जाएगा उसके बाद के जो उथल पुथल है उसको कैसे सामना किया जाए। तो क्या इसी से यह भी समझा जाए कि स्टेटस को मेंटेन किया जाएगा, यानी जिस तरह किरण देव हैं वैसे ही किरण देव रहेंगे और लंबे समय तक 2 मंत्री पद नहीं भरा जाएगा। ये कई बातों को आप अंदाजा लगाना चाहें राजनीतिक रूप से और रणनीति के तौर पर भी, तो आप इसको सोच सकते हैं। जैसे हमने पहले बात की सुकमा या कोंटा की स्थिति क्या है, उसके जो तात्कालिक उसको छोड़ दे, तो दूसरी तरफ से यार ये अभी 2 पद भरे जाएंगे मंत्रियों के, तो क्या पावर बैलेंस क्या होगा, किस तरह से रखा जाए। एक बात गाहे बगाहे कही जा रही है कि बृजमोहन को माइनस किया जा रहा है यह स्टेट पॉलिटिक्स से, तो क्या किरण देव भी बृजमोहन के साथ अच्छा संबंध है? तो क्या पार्टी हाईकमान किरण देव के जरिए बृजमोहन को साइज पर रखना चाहेंगे? बहुत सारे इस तरह के सवाल हैं जिनको आगे चल के किरण देव जी को सामना करना पड़ेगा, और उसका जवाब भी
उनको ढूंढना होगा पार्टी के अध्यक्ष होने के नाते। जी मोहन जी। बिल्कुल। और चुनौतियां क्या हो सकती हैं, किस तरीके की चुनौतियां नए अध्यक्ष बनने के बाद झेल सकते हैं किरण देव जी, क्योंकि सामने निकाय चुनाव, पंचायत चुनाव दोनों हैं। जय चंद्राकर जी से समझने की कोशिश करते हैं, कुछ बदलाव दिखेगा क्योंकि 2 बड़े चुनाव तो वो जिता चुके हैं। इन छोटे चुनावों में क्या परिणाम दिखता है किरण देव के बनने का? उनके लिए कोई चैलेंज रहेगा क्या ये दोनों चुनाव? अजय जी। तो हमेशा रहता है मोहन जी, क्योंकि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के चुनाव में चाहे हम अर्बन एरिया की बात करें या ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें, तो कई बड़े बड़े नगर निगम को भी जो पार्टी सत्ता में रही है उनको पास्ट टाइम में हारते हुए भी देखे। तो चुनाव तो हमेशा चुनौतीपूर्ण रहता ही है। लेकिन किरण देव जी के साथ यह है कि आपका जो प्रश्न था कि सवर्ण जी, वो एक्चुअली सिविलाइज पॉलिटिशियन है, और जो सिविलाइज पढ़ा लिखा लिटरेट एकेडमिक पॉलिटिशियन होता है और वो सबको साथ लेके चलता है। तो एक दिन की कमाई नहीं है किरण देव जी की। और कश्यप परिवार को काफी वहां मौका मिला, विभिन्न कह सकते हैं अलग अलग भाइयों के माध्यम से या परिवार के माध्यम से। लेकिन किरण देव जी जिस तरह से अभी तक आप देखिए सांगठनिक लेवल पर कहीं बड़ा विवाद नहीं हुआ। पास्ट टाइम में आदिवासी समूह से प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया, लेकिन जो इम्पैक्ट पार्टी में वो अपना ठीक। जी अजय जी, आवाज जी ठीक है, संपर्क करने की कोशिश करते हैं अजय जी से। और अजय जी जैसा कि बता रहे थे कि सवर्ण अध्यक्ष होने के भी कई लाभ हैं। जी जी, आ रही आवाज, आ रही, बोलिए जी, बोलिए। दूसरी बात यहां पर हो सकता है मोहन जी कि मंत्रिमंडल का पुनर्गठन हो, जिस तरह से डॉक्टर रमन सिंह जी भी स्पीकर में। जी चलिए, आवाज आ रही है? ठीक है, जुड़ने की कोशिश करेंगे। जब तक हम चलते हैं रविंद्र सिंह जी की ओर। रविंद्र जी, हमने देखा कि 2 अध्यक्ष के, जिलाध्यक्ष के सीटें रोकी गई, कवर्धा की, राजनांदगांव की। उसके बाद अध्यक्ष के चुनाव में किरण देव का आना, क्या कहीं कुछ पार्टी में भी कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि आपसी खींचतान को दिखाती हैं? क्या ये फैसला इतना आसान था क्या? देखिए, मैं तो लोकसभा से आता हूँ जहाँ राजनांदगांव सम्मिलित होते हैं, इसका आप जिक्र करें, कहीं भी कोई विवाद नहीं था, बिल्कुल विवाद नहीं, आसानी से हमने किया। किसी कारण से रुका हुआ था, मतभेद के कारण मैं एकदम इसका, और इससे प्रदेश मतलब अध्यक्ष वो नहीं था, आपस का ये था। 2-3 दिन बाद हुआ, देखिए आप सब हुए, उसके 2 या 3 दिन बाद सब जगह कर दिया। बल्कि राजनांदगांव में नई शुरुआत की, महामंत्री को भी दिया, उसको भी आप नहीं बोल सकते किसी विवाद के कारण दावेदार को महामंत्री बना दिया। हाँ बिल्कुल, कुछ उसमें सामंजस्य बिठाने के लिए नहीं किए भाई, आवश्यकता ने कर दिया है। लेकिन बात जैसी बात नहीं, एक महत्वपूर्ण बात है कि सामान्य व्यक्ति प्रदेश का अध्यक्ष बनते, हम स्वर्ण वर्ग को या मतलब किसी को नाराज करे, ऐसा भारतीय जनता पार्टी में होता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जातीय लड़नों पे बहुत ज्यादा नहीं उलझती। हमने जातिगत जंग मांगने की जैसा कांग्रेस कर, तो उसका मतलब अस्तित्व समाप्त हो रहा है। हम तो योग्यता ना, जो सर्वाधिक योग्य है उसको लेते हैं और पूरा संगठन ध्यान रखते हैं। आवश्यकता के से कार्य लिया जाना, देखता हूँ भारतीय जनता पार्टी में छोटे से छोटे कार्य से बड़ी जिम्मेदारी दी जाती है। आपने राजस्थान के विधायक को अपने मंत्री बनाया है। हमारे यहाँ मतलब चयन करने का जो तरीका होता है बहुत सूक्ष्मता से होता है। हम ऐसे मतलब परिवारवाद की तरह या वंशानुगतवाद की तरह या जिसकी चर्चा होती उस चीज को नहीं करते हैं। भारतीय जनता पार्टी नित नए प्रयोग करती है और इसी प्रयोग के कारण आज हम सक्सेस है कि हमको जहां लगता है बिल्कुल हम प्रयोग करते हैं, प्रयोग करने से कभी नहीं डरते। बिल्कुल, बीजेपी प्रयोग भी नया करती है और जो चैलेंज है उसे लेने से भी वो डरती नहीं है, कई चीजों को चैलेंज के रूप में लेकर इम्प्लीमेंट करती है। अजय जी की बात अधूरी रह गई थी, उनके पास चलते हैं। अजय जी, आप बता रहे थे कि
डॉक्टर रमन सिंह, किरण देव, कोई समीकरण बन रहा है? अपनी बात पूरी करिए, फिर चलते हैं प्रकाश चंद्र होता जी के पास। जी जी, देखिए मोहन जी, जैसा कि किरण देव जी उनका जो व्यक्तित्व है और आम कार्यकर्ताओं को जिस तरह से साधे हैं, तो निश्चित रूप से उसको पार्टी पुनः मौका दी है। चुनाव तो आएंगे, अब लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का चुनाव है, तो ठीक है, वो प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनका अनुभव है, लेकिन एक बढ़िया नेतृत्व वो दे सकते हैं, लेकिन सफलता असफलता तो लोकतंत्र में जनता के ऊपर। बिल्कुल। रही बात मंत्रिमंडल के गठन का, जिस तरह से बात हो रही है, हो सकता है पास्ट टाइम में भी हुआ है, या फिर कई प्रांतों में देखे कि उस समय तो पूरे मुख्यमंत्री से लेकर के मंत्रिमंडल भी चेंज करते हुए बीजेपी में देखे, लेकिन छत्तीसगढ़ में वह परिस्थिति नहीं है। हो सकता है मंत्रिमंडल का, हो सकता है उसको रिशफल करें, कुछ को ड्रॉप करें और अनुभव को भी इसमें महत्व दें। तो रायपुर 4 विधानसभा, एक का तो निश्चित रूप से यहाँ प्रतिनिधित्व होना चाहिए। यहाँ किसी भी पार्टी के संगठन को इस विषय को, ऐसे विषय को काफी गंभीरता से लेना चाहिए। इसी तरह से बात आती है, क्या नए और जो हैं विधायक उनको मौका देंगे या अनुभवी? भाई, एक जमाना था जब अटल बिहारी वाजपेयी जी का भी सभा होता था छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, तो वो लकीराम अग्रवाल जी के यहाँ 3 दिन 4 दिन रहते थे, तब सभा हो पाती थी। उस परिवार से एक सीनियर विधायक बैठे हुए हैं। तो अगर मौका देना है अनुभवी को भी, तो बिल्कुल मिलना चाहिए। और ये होता सर, बहुत बढ़िया शब्द एक प्रयोग किए थे, पावर बैलेंस, संतुलन और नियंत्रण, चेक एंड बैलेंस, ये तो बहुत जरूरी है मंत्रिमंडल में। संगठन के लेवल पर आप बहुत आगे दिखाई दे रहे हैं, लेकिन सत्ता के लेवल पर मंत्रिमंडल कार्यपालिका के मसले के ऊपर शायद बीजेपी की जो छवि रही है, उस छवि के अनुकूल उसमें और सुधार की गुंजाइश। बिल्कुल गुंजाइश बनी हुई है। होता जी से भी समझ लेते हैं, क्या अब दिख रहा है सिनारियो, किस तरीके से बन रहा है मंत्रिमंडल का? मुझे लगता नहीं है कि लोग ये निकाय चुनाव से पहले ये फैसला होगा, पर अगर बीजेपी करना चाहेगी तो क्या कर सकती है? होता जी, देखिए मोहन जी, अभी 3 महीने तक तो मुझे नहीं दिख रहा है कि कोई राजभवन में इस तरह के एक्टिविटीज होंगे। लेकिन जैसे चंद्राकर जी बोले कि रायपुर से 4 में से किसी एक को ले सकते हैं या लेना चाहिए, कोई भी जो मुख्यमंत्री हो वो दूसरा पावर सेंटर क्यों क्रिएट कराए? रायपुर में अगर किसी को भी अगर देंगे, एक पैरेलल पावर सेंटर क्रिएट होगा जो आगे चल के हो सकता है महत्वाकांक्षी बन जाए। तो पावर में केंद्र भी चाहता है और राज्य संगठन भी ये चाहती है कि विष्णुदेव साय पावरफुल बने और ज्यादा ताकतवर बने, संगठन के तौर पर भी और सत्ता के तौर पर भी वो चेहरे के रूप पे, क्योंकि 32% आदिवासी है, तो वो 32% को भी साधना चाहती है और उसी लिए ये एक बात है। दूसरी तरफ पे देखिए, अगर हम कहें पूरे बस्तर, पूरे सरगुजा, दोनों पे कांग्रेस साफ हो गई। सरगुजा संभाग में हम कह सकते हैं 2-3 लोग हैं, लेकिन बस्तर में इकलौते केदार कश्यप हैं। अब पार्टी को वहां पे अध्यक्ष भी मिल गया। लता उसेंडी दावेदार, लेकिन उनको सहप्रभारी बना के ओडिशा में बेहतर काम कर रही है। इन परिस्थितियों में बाकी जगह पे भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं और जहां पे हम सोचना छोड़ देते हैं, शायद वहीं से अमित शाह, नरेंद्र मोदी सोचना प्रारंभ करते हैं। किसी ने नहीं सोचा था साहू को इस तरह से आगे लाया जाएगा, जब प्रदेश में कुर्मी मुख्यमंत्री हुआ करते थे और कुर्मी बात था वो ध्वस्त हो गया। तो आगे चल के पार्टी उन लाइनों पे सोचेगी जहां पे नए नेतृत्व को हो सकता है मौका दिया जाए। जैसे ओपी चौधरी पहली बार विधायक बने, पहली बार मंत्री बने और वित्त मंत्री बने, तो ये भी हो सकता है कोई पावरफुल को भी, कोई और व्यक्ति को नया बनाया जाए। गजेंद्र यादव की बात कर रहे हैं आप, और भी लोग हैं, क्योंकि यादव समाज यहां पे काफी है, और भी लोग हैं। तो इस तरह की बातें जब सामने आती है तो कई चीजों को नजर रखा जाता है और उसी हिसाब से आकलन करके मंत्रिमंडल में स्थान दिया जाता है। लेकिन सबसे बड़ी बात है, आज की जरूरत है विष्णुदेव साय सरकार की जो छवि है और निखरे, और विष्णुदेव साय और मजबूत कैसे दिखे, उसके लिए पार्टी काम कर रही है। ना कि अलग अलग पावर सेंटर बन जाए और वो
आने वाले दिनों में दिक्कत क्रिएट बिल्कुल। और इसी का नाम है संतुलन, और बीजेपी बखूबी जानती है कि कैसे संतुलन बनाया जाता है। सत्ता और संगठन के बेहतर संतुलन के लिए एक बड़ा फैसला हुआ है, कल लगेगी मुहर, लेकिन उसके पहले ही तस्वीर साफ हो गई है कि किरण देव रहेंगे फिर से बीजेपी के अध्यक्ष। आगे क्या होगा इस पर हमारी नजर बने रहेगी। फिलहाल इस पूरी चर्चा में हमारे साथ प्रकाश चंद होता जी जुड़े, उनका बहुत धन्यवाद। रविंद्र सिंह जी ने अपना समय दिया, उनका धन्यवाद। और डॉक्टर अजय चंद्राकर हमारे साथ बने रहे, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। तो तीनों मेहमानों को धन्यवाद करते हुए आज की ये चर्चा ही खत्म करते हैं और आप लोग से रखते हैं उम्मीद कि आप लोग देखते रहेंगे टी24। रखिए अपना बहुत ख्याल।